हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। यहाँ पे हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का 5 चैप्टर देखेंगे। इसमें हम देखेंगे लॉ ऑफ परफेक्ट गैस, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेल्स लॉ होते हैं। और हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जो भी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एसएससी, जेई, एचपीसीएल, आईयूसीएल, ओएनजीसी, बार्क और पीएसयू एग्जामिनेशन जो है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और आपको पूरा वीडियो देखना है ध्यान से, आपको एक एक चीज़ क्लियर आपको मिलेगी। शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जो पुराना हमारा चौथा वीडियो था 4th नंबर का, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि आइडियल गैसिफिकेशन जो होती है पी इक्वल टू एन आर टी होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ी थी। ये पिछले वीडियो का कंटेंट है, जिसमें एन जो है ना वो नंबर ऑफ मोल था, और आर जो था वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था। ठीक है, यहाँ पे जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो थी 8.314 किलोजूल पर किलोग्राम मोल केल्विन थी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। एक मिनट, ये आपको याद रखनी है। तो ठीक है, और इसमें एक यूनिट बदल जाता है, जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन होती है, तो 8314 जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन होती है। याद करना आपको, रिमेन सेम फॉर ऑल गैसेस, सभी गैस के लिए सेम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे रियल गैस इक्वेशन क्या होती है। तो हमने रियल गैस इक्वेशन में हमारे लास्ट वीडियो में एक छोटा सा एक प्रॉब्लम हो गया था, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ, रियल गैस इक्वेशन में हमने क्या करा था कि, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक मिनट। क्या? हाँ, तो रियल गैसिफिकेशन में क्या था कि हमने पीवीज को टू एन आर टी निकाल लिया था, तो वो गलत हो गया था थोड़ा सा। यहाँ पे एम होगा। ठीक है, ये जो रियल गैसिफिकेशन है ये पीवीज इक्वल टू एम आर टी है। ठीक है, रियल गैसिफिकेशन लास्ट वाला वीडियो देख लेना पूरा, मैंने कैसे डिफाइन किया है इसको। तो प्लीज़, और मैं इसकी पीडीएफ है ना वो आपको उसमें दे दूंगा एप्लीकेशन के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीज़ें थी। तो हमारी रियल गैसिफिकेशन पीवी इक्वल टू एम आर टी, ये चीज़ें हमने निकाल ली है। ठीक है, लास्ट वीडियो। अब बॉयल्स लॉ स्टार्ट करते हैं। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो होता क्या है, मैं आपको चीज़ें बता दूं। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। ठीक है, प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। अब निकालेंगे कैसे, वो चीज़ मैं आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ। देखो, बॉयल्स लॉ में रियल गैस इक्वेशन हमारी ये है, पी वी इजकल टू एम आर टी। ठीक है, जिसमें एम आर जो है ना वो कांस्टेंट है। तो हमारा जो जो रियल इक्वेशन निकलेगा जिससे हम निकालना चाह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है हमेशा। पी वी अपॉन टी इजकल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, पी वी अपॉन टी इजकल टू कॉन्स्टेंट याद रखना है आपको। जहाँ पे टी को आप कांस्टेंट रखोगे, मतलब टी को हटा दो, कांस्टेंट मतलब यहाँ से टी हटा दो, तो पी वी इजकल टू कांस्टेंट बचेगा। ठीक है, पी वी इजकल टू कांस्टेंट बचेगा ना। तो P, अगर यहाँ से हम P का वैल्यू निकालेंगे तो प्रोपोर्शनल 1/V हो जाएगा। ठीक है, 1/V हो जाएगा। तो यहाँ पे P जो है, P की वैल्यू जो है 1/V की है, मतलब प्रेशर जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ से एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं, P1V1 इजकल टू P2V2, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी क्लियर। अब यहाँ पे देखो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, P प्रोपोर्शनल 1/V है। मतलब प्रेशर अगर हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम घटेगा, और प्रेशर हम घटा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों की, ये चीज़ हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और है। यहाँ पे एक वीडियो देखो, वीडियो में देखो क्या कह रहा है। वीडियो में देखो, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर को हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा। देखो, ये यहाँ पे प्रेशर का प्रेशर बार लगा हुआ है, तो प्रेशर बढ़ रहा है, और यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक एनिमेशन है जो मैंने आपको दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, चार्ल्स लॉ में क्या होता है। अब देखो, हमारा वही वाली इक्वेशन मैंने फिर से लिखी है, पी वी अपॉन टी इजकल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर रहे थे बॉयल्स लॉ में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टी को कांस्टेंट रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे वी को कांस्टेंट रख देंगे, वी कांस्टेंट। ठीक है, वी को कांस्टेंट रख देंगे यहाँ पे, वॉल्यूम को। तो पी वी अपॉन टी इजकल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारा इक्वेशन होता है। यहाँ पे अगर पी को कांस्टेंट रख, अब देखिए, अब हम चार्ल्स लॉ देखेंगे। चार्ल्स लॉ में देखो क्या होता है, हमारा पी होता है ना, पी प्रेशर, उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, पी कांस्टेंट रखते हैं। तो देखो, हमारी जो इक्वेशन थी, पी वी अपॉन टी इजकल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमने बॉयल्स लॉ में टी को कांस्टेंट रखा था, मतलब टी को हटा दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में हम यहाँ पे पी को हटा देंगे। ठीक है, पी को अगर हटा दो यहाँ से, तो वी अपॉन टी बचेगा। यहाँ पे देखो, ये वाली इक्वेशन,
v अपन टी बचेगा इजगल टू कांस्टेंट बचेगा। ठीक है, यहाँ पे t को अगर इधर ले जाएंगे तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो v प्रोपोर्शनल t हो जाएगा। v प्रोपोर्शनल t हो गया तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एज पर चार्ल्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन निकलती है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये क्या इक्वेशन है, v1 अपन t1 इजकल टू v2 अपन t2 इजकल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएगी, तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आगे देखिए, देखो आगे क्या है, गैल-लॉ लॉ में क्या करेंगे, गैल-लॉ लॉ में जो होती है वो क्या करेंगे, v को कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, इस जगह पे हम v को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब वॉल्यूम को। ठीक है, तो वही वाली इक्वेशन हमारी पी वी अपन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे अगर हम देखो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे थे तो बॉयल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे थे तो हमारा चार्ल्स लॉ होगा। यहाँ पे आप वी को कांस्टेंट रख दो तो वी को हटा दो एक तरीके का, तो पी अपन टी बचेगा। तो हमारा देखो ये गया पी अपन टी। ठीक है, पी अपन टी इजकल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये इक्वेशन बची, तो यहाँ से पी का वैल्यू निकालेंगे तो पी प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। तो यहाँ से एक और वैल्यू निकल जाएगी हमारी ये वाली पी वन अपन टी वन। ठीक है, इजकल टू पी टू बाई टी टू इजकल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये आपको याद रखना है। तो हमारा डायरेक्टली मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है सारी चीज़ें कि आपको पी वन टी इजकल टू कॉन्स्टेंट याद रखना है। और यहाँ पे बॉयल्स लॉ अगर निकालेंगे तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब टेम्परेचर को यहाँ से हटा के पी वी इजकल टू कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या पी प्रोपोर्शनल वन अपॉन वी आ जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। चार्ल्स लॉ में हमारा क्या हो जाएगा, चार्ल्स लॉ में हमारा प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वी अपॉन टी इजकल टू कांस्टेंट या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। गैल-लॉ लॉ में क्या करेंगे, आप यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, पी पी इजकल टू टी, मतलब पी जो होता है प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने गैल-लॉ लॉ में अभी पढ़ा था कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। तो टी टेम्परेचर है, यहाँ पे पी प्रेशर है और वी वॉल्यूम है। ये चीज़ें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली आप एग्जामिनेशन में आएंगे तो एग्जामिनेशन में कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन है, देखो द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे होता है आइसोथर्मल। ठीक है, इज नॉन एज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल बोलेंगे या इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, आइसोथर्मल होता है हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये होता है हमारा, इसमें क्या होता है, बॉयल्स लॉ। और हमें पता है बॉयल्स लॉ क्या होता है, पी बी अपॉन टी इजकल टू कॉन्स्टेंट। टी अगर कॉन्स्टेंट रखेंगे तो पी वी इजकल टू कॉन्स्टेंट बचेगा, या पी प्रोपोर्शनल वन अपॉन वी बचेगा। ठीक है, यही होता है ना, इस तरीके से आपको तैयार रखना है। एज पर बॉयल्स लॉ विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमने अभी निकाला था, क्या निकाला था, पी प्रोपोर्शनल वन अपॉन वी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विच स्टेट दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो ये जो होता है ना, मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टली मतलब इंटरनल एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ये हमारा निकलता है जूल्स लॉ। ठीक है, ये याद रख लेना, जूल्स लॉ हो गया, विजाग स्टील में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन ए गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर क्या है यहाँ पे, सी है, और यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे बोथ टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी यहाँ पे बढ़ेगा, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। तो हम यहाँ पे सारे परफेक्ट गैस के लिए बॉयल्स लॉ भी पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ भी पढ़ते हैं, गैस, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। आगे देखिए, द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेन एट। तो यहाँ पे एट टेम्परेचर ऑफ, ये हमारा आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 0.16 होता है करेक्ट। कभी कभी देखो मैं आपको बता दूं, -273 पॉइंट 0.16 डिग्री सेल्सियस,
कभी कभी इसको ना केल्विन में भी पूछ लिया जाता है, तो केल्विन में क्या करेंगे, ठीक है, आपको प्लस का जोड़ोगे उतना ही, मतलब जिस तरीके से कट जाएगा वो तो आपस में, क्योंकि -273.16 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में 273 जोड़ेंगे तो कट ही जाएगा। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गैल्साक लॉ फॉर अ परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज। तो गैल्साक लॉ में क्या होता है, पीवी अपॉन टी इजकल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे तो रखते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे बॉयल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो चार्ल्स लॉ, और वी कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा पी अपॉन टी इजकल टू कांस्टेंट, ठीक है, या पी प्रोपोर्शनल टू टी। तो प्रेशर होता है डायरेक्टली टेम्परेचर के, तो टेम्परेचर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अकॉर्डिंग गैल्साक लॉ, देखो ये इसमें क्या क्या रहा है वो थोड़ा देखो। अकॉर्डिंग टू गैल्साक लॉ फॉर द परफेक्ट गैस एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज। सही है, वो कह रहा है कि देखो, कह रहा है वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, वॉल्यूम को हम यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे तभी तो हमारा निकलेगा, तो ये आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, ए नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, तो आंसर हमारा ये होगा, ठीक है, हमारा पहला वाला नहीं होगा, थोड़ा गलत हो गया था। आगे चलते हैं। बॉयल्स लॉ पी विजिकल कांस्टेंट एप्लीकेबल टू द गैस अंडर ऑल रेंज ऑफ प्रेशर ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर, तो हमारा आंसर होगा ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर। स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर पे हम यहाँ पे बॉयल्स लॉ को डिफाइन करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे 9वां क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एन आइडियल गैस 2 to 7 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट पी हमारा यहाँ पे क्या है, पी हमारा यहाँ पे पी इजकल टू सी है, मतलब कांस्टेंट है, पी इजकल टू कांस्टेंट है। तो हमें मालूम पी कांस्टेंट होता है, तो हमारा क्या बनता है, वी प्रोपोर्शनल टी बनता है, मतलब चार्ल्स लॉ बनता है, पता है ना ये तो चीज़। और यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं इसको, वी वन अपॉन टी वन इजकल टू वी टू अपॉन टी टू। और यहाँ पे देखो टी वन जो दे रखा है आपको टेम्परेचर, वो दे रखा है 227, और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को हम 273 और जोड़ देंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा हमारा 500 केल्विन। केल्विन में पहले हम निकालते हैं, उसके बाद फिर करते हैं सेल्सियस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, वी हमारा फिर कह रहा है प्रेशर टिल वॉल्यूम बिकम 3 टाइम, वॉल्यूम 3 टाइम्स हो जाता है, तो वी हमारा तो ऐसे ही रहेगा, टेम्परेचर हमारा कितना है 500 इजकल टू वी टू हमारा कितना हो जाएगा 3 वॉल्यूम, और टी टू हमें निकालना है, वी से वी हमारा कट जाएगा, और यहाँ पे हमारा टी टू निकलेगा कितना 1500, 5 या 15, और यहाँ पे टी टू और निकालेंगे तो 1500 में से 273 हम घटा देंगे अब, क्योंकि हमारा ये केल्विन में है। अब निकलेगा हमारा 1227 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1227 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा परफेक्ट गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 1.5 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम टू द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, एंड इफ इट्स इनिशियल प्रेशर इज 30 डिग्री सेल्सियस द फाइनल टेम्परेचर विल बी। ओके, हमारा देखो P जो है ना वो P2 के बराबर है, ठीक है, और V2 जो है ना वो 1.5 V1 के बराबर है, और यहाँ पे T1 जो है हमारा दे रखा है वो हमारा है 30 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा केल्विन में कितना हो जाएगा, 30 को जोड़ेंगे तो 303 केल्विन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखो हमारा कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो चार्ल्स पूरा का पूरा इक्वेशन लगेगा P1 V1, ठीक है, P1 V1 अपॉन T1 इजकल टू P2 V2 अपॉन T2। अगर हमारा बहुत सारा डेटा दे रखा है तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे देखो क्या होगा आपका, जो P है ना वो, ये देखो जो P है वो P2 के बराबर है। अगर मान लो कि P1 के बराबर P2 रख दूंगा मैं, तो ये तो कट जाएगा P1, तो हमारे इक्वेशन में क्या बचेगा, V1 अपॉन V2, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, V1 अपॉन T1 इजकल टू V2 अपॉन T2, ये बचेगा। यहाँ पे V सही से बना दूँ जिससे दिक्कत ना हो, ठीक है। अब V1 हमारा कितना है, V1 तो V1 ही रहेगा, अपॉन T1 कितना है 303,
इजकल टू V2 कितना है हमारा 1.5 इंटू V1, ठीक है। और ये T2 हमारा निकालना है। तो V1 से V1 कटा, ठीक है। और हमारा T2 जो निकलेगा वो 303 इंटू 1.5 निकलेगा, तो कितना हो जाएगा आप गुणा कर लेना 0.5 के, ठीक है। और यहाँ पे T2 की जो वैल्यू फाइनल वैल्यू निकालोगे तो 454.5 माइनस 273, और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या निकल जाएगी 181.5 सेल्सियस, ठीक है। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन कर लोगे थोड़ा बहुत, हाँ कोशिश करना। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका, सेम टू सेम जैसे 2 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, तो इसका आंसर मतलब क्या होगा प्लीज़ सॉल्व करने की कोशिश करना और बताना इसका आंसर, जो भी लोग सॉल्व कर पा रहे हैं सारा डेटा लिख के। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। हमारा एप्लीकेशन है, वहाँ पे ऑल इन वन कोर्स सस्ता कर दिया है। पहले उसकी प्राइस ज़्यादा थी 499, अभी 299 ही चल रहा है, मैंने प्राइस डिक्रीज नहीं करी है। तो आप ले सकते हो, सारी PDF वहाँ अवेलेबल हो जाएंगी, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। वीडियो लेक्चर जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे वो भी अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर लास्ट एग्जामिनेशन में आप तुम देने जाओगे ना, तो वो वीडियो देख के भी चले जाओगे तो भी बहुत सारा कवर हो जाएगा आपका। मैं इस बात की प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाइड होती हैं और यूट्यूब पे मतलब बच्चा परेशान ही रहता है, तो आप देख सकते हो एज यू विश। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर करना। आपको सब पसंद आ रही है सीरीज तो फिर इसके बाद में और भी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। ये तो 5 वीडियो हो गए, 6वां वीडियो में बनाऊंगा जिसमें हम पढ़ेंगे आगे प्रोसेस सारे, ठीक है। चलिए।